जब वो सुनेंगे आपके बच्चे ने क्लास 10 में टॉप किया, डू योर बेस्ट। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज ना तो केमिस्ट्री में किसी केमिकल इक्वेशन की बात होगी, ना ही आपका बायोलॉजी में किसी लाइव प्रोसेस की, और ना ही फिजिक्स के किसी रे डायग्राम या न्यूमेरिकल की। आज सिर्फ बात होगी हु इज शी, कौन है ये। क्या आप गेस कर सकते हो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, और उस यूपीएससी 2023 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक अचीव की है। यस, इशिता किशोर। इशिता किशोर ने इस परीक्षा में टॉप किया। ऑल इंडिया रैंक बच्चा फर्स्ट अचीव करी है। 3 साल का कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड उसके बाद ये रैंक अचीव करना। आज इनकी लाइफ से, आज इनके एक इंटरव्यू से क्या हम कुछ सीख सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। 5 लर्निंग आज लेके जाएंगे, और बच्चे लेके नहीं जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। चाहे आप क्लास 9 पे हो, आप 10th में हो, आप 11th या 12th हो, लाइफ के किसी फेज पे हो, हमेशा बच्चा लर्निंग लो, उसको अप्लाई करो। लर्निंग लो, अप्लाई करो। दिक्कत क्या होती है? आप 100 वीडियो देख जाते हो बच्चा, लर्निंग तो ली आपने, अप्लाई नहीं करा। अरे 2 4 जा 8 होता, इसको अप्लाई तो करो। एंड बच्चा बड़ी एक बार सब बच्चे ना लिखेंगे इशिता किशोर। यस बच्चा, सुपर ओपी इन द कमेंट। एंड यस, अब स्टार्ट करते हैं। 5 बातों को सिखा के जाएंगे बच्चा। और आपको लगता है ना कि सर टॉपर बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता होगा, और भागना पड़ता होगा? अरे कुछ नहीं करना पड़ता। आपके जो आसपास की जो लाइफ है उसमें जो एक्टिविटीज कुछ करनी पड़ती है, कुछ छोड़नी पड़ती है। तो आप मुझे बताना कि सर ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी नहीं थी बच्चा, ये हर कोई बच्चा फेस करता है। कुछ कुछ लड़ जाते हैं और कुछ कुछ वही रह जाते हैं। एंड बच्चा, सर हम तो क्लास 10th में हैं, आप यूपीएससी की बातें कर रहे हो। अरे मेरे बच्चों, आपको सीखना है। रेस सिर्फ क्लास 10th की नहीं है। एक बार आप दिल पे हाथ रख के पूछना, सिर्फ क्लास 10th ही मंजिल है क्या? कि क्लास 10th पे 98 आ जाए, लो मान लो आ जाए, उसके बाद क्या? तो उसके आगे का सोचना जरूरी है बच्चा। तो अब कहीं ना कहीं बच्चा एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्यों, अभी से क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइफ में आपको कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, XYZ, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, क्रिकेटर, कुछ भी, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना पड़ेगा। और मेरा एक मानना है, मेरा एक चीज मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक नहीं करोगे, अगर वो यूपीएससी टॉपर है ना, तो 3 साल की मेहनत तो है, नो डाउट। 3 साल उन्होंने ना यूपीएससी के सिलेबस को किया। उससे पहले जो उन्होंने 14 से 15 साल पढ़ाई की, वो उनको बिल्डअप कर रही थी, उनको तैयार कर रही थी बच्चा। हमको क्या लगता है, एक काम करते हैं एंड टाइम में फोड़ेंगे? नहीं जी, गलत कर रहे हो आप। एंड टाइम पे नहीं फोड़ना, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलना है। चलते जाओ, रेस का पार्ट बनो। और चाहे क्लास 6 में क्यों ना हो बेटा, 6 से लेके एंड तक करना पड़ेगा। जो क्वालिटीज आपके अंदर बिल्ड होती है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो वही आपको टॉपर बनाती है, वही आपको लिस्ट में आगे लेके जाती है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हर कोई करता है बच्चा, सिलेबस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होनी चाहिए। एंड दैट इज योर हार्ड वर्क, दैट इज योर डेडिकेशन, दैट इज योर डिटर्मिनेशन, एंड दैट इज योर पर्सनल सपोर्ट बाय योर टीचर्स एंड द लविंग बाय योर फैमिली। वो सब कुछ होना चाहिए, तब जाके बच्चा आप बनते हो एक, कहते हैं ना कि चिंगारी बन रहे हो आप, फूंक दोगे दुनिया को। बस ध्यान दो, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलते जाना है। एंड बच्चा कुछ बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। सर फेसबुक चलाएंगे बेटा, यूपीएससी टॉपर फेसबुक चलाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी बच्चा, नेटफ्लिक्स देखती थी। बस आप देखो मैनेज कैसे करना है। डन ना, इसका मतलब अच्छा क्या? पहली बात बोलो क्या है? पहली बात यह है कि सर हम सबको ना, मतलब ये मत सोचो कि एग्जाम देने जा रहे हो, सोचो रोज नया सीखना है, रोज नया सीखते जाओ। खुद सोचो, अगर वो ऑफिसर बनी है, अगर वो आईएएस या आईपीएस बनी है, तो आप मुझे बताओ क्या उनके अंदर ऑफिसर जैसी क्वालिटी है? आपका आंसर यस होगा। सिर्फ बच्चा अगर ज्ञान होता ना, क्यों बच्चे इंटरव्यू फेल होते हैं? वो इंटरव्यू में दिख जाता है बच्चा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, और ये क्वालिटीज आपको सीखनी पड़ेंगी। कुछ चीजों को लेनी पड़ेंगी, कुछ चीजों को छोड़नी पड़ेंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हाथ करो, प्लेज दो कि सर हम हलवेश चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपना बेस्ट देंगे, मेहनत करते चलेंगे, छोड़ना नहीं है। और स्टार्टिंग से एंड तक सारे बच्चे बहुत सारे कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सर हमें लग नहीं रहा कि हम टॉपर बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ता। आई थिंक ये ऐसा एग्जाम है जब आप दे के आते हो, रिजल्ट इतने दिन बाद आता है कि आप कह नहीं सकते हो कि एग्जाम गया कैसा था। वो टॉपर बन जाता है। बात को समझो, क्या आप ये पढ़ते हो कि मैं टॉपर बनूंगा? क्या उनसे पूछो
क्या उनसे पूछो क्या उन्होंने सोचा था? नहीं सर, वो टॉपर बन गई बच्चा। क्योंकि आप जज मत करो, आप हमेशा करते जाओ। बहुत सारे बच्चे, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर मुझसे मैथ नहीं हो रही, सर मुझसे एसएसटी नहीं हो रही। बेटा तो आप डिसाइड मत करो ना, आप सिर्फ करते जाओ और एक टाइम आके खुद रियलाइज करोगे। आप अभी मई के मंथ में हो, मई के मंथ में आप कैसे जज कर सकते हो कि सर मुझे क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 टफ लग रही है? अरे यार स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा आपको सिंपल सा है, डू योर बेस्ट। सब मिलके बोलेंगे डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करो, बेस्ट करते जाओ बच्चा, और कुछ नहीं करना। देखो आपको लाइफ में लगे ना कि आप बेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, पता लगाना, सच्ची बोलना। जब लाइफ में कुछ गलती करते हो और आपको जब गिल्ट फील होता है, दो तरह की गलती होती है। एक में आपको गिल्ट फील नहीं होता, नहीं मैंने कोई नहीं करा, उसने गलती करी है, एक ऐसा होता है। दूसरा, अरे यार गलत बोल दिया मैंने, क्यों बोला मैंने, या छोड़ देता ना यार, तो ये गिल्ट होता है। जब गिल्ट होता है ना, समझ जाना तुम्हारी गलती थी, और जब गिल्ट ना हो तो तुम्हारी गलती नहीं थी बच्चा। वैसे ही ना, सच्ची कहूं, जब मैं एक टीचर हूं, अगर पूरे दिन भर काम कर रहा हूं, रात को जब मैं सोता हूं ना, सोचता हूं क्या मैंने अच्छा किया, मन में आता हाँ संतोष तूने बहुत मेहनत की बेटा, आज बहुत की। खुद से बातें करो, अगर ये फील आ रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो, अगर नहीं आ रहा ना तो झूठे तसल्ली मत देना दिल को कि मैं अच्छा कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दिल में खुद आना चाहिए। अरे खुद से पूछो ना, तुमने क्या किया है, पूरे दिन भर कितने घंटे पढ़ाई करी है और कितने घंटे एफिशिएंटली कर लिए बच्चा। ऐसा नहीं कि 4 घंटे में 2 घंटे व्हाट्सएप में थे, 2 घंटे पढ़ाई में थे। मत करो, अपना बेस्ट दो। और प्लीज बच्चा लोग यहां पर ना दुनिया का पागल मत बनाओ। आप दुनिया के पागल बनाने के चक्कर में अपना पागल बना रहे हो। हमेशा बच्चा, हो सकता है मेरी कुछ बातें यहां कड़वी लगे, लेकिन सो सॉरी फॉर दैट, बट बच्चा आप ना बेस्ट नहीं करते हो, बहुत जल्दी छोड़ देते हो। अपना बेस्ट दो यार, आगे रिजल्ट आएगा। 3 साल स्ट्रगल के मजाक था क्या? 3 साल पढ़ाई करना बेटा, सोचो एक एग्जाम के लिए। उनके पास एक जॉब थी, वो जॉब छोड़ के पढ़ाई करना, फाइनेंशियली वो आपका इंडिपेंडेंट थी, उसके बाद डिपेंडेंट होना कितना बड़ी बात होती है। तो अपना तो पड़ेगा बच्चा, तो अपना बेस्ट करते जाओ। चाहे साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, जो ही पढ़ रहे हो, अपना बेस्ट करते जाओ। प्रॉमिस ना, पक्का। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो, एक फेज ऐसा आता है ना जहां पर आप टूट जाते हो, मन नहीं करता यार अब बहुत हो गया। हार जीत चलती रहती है, अगर आपको है ट्रस्ट तो आप करो। मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो यार। और साथ में आप मुझे बताओ, बच्चे काम करो, तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूं, और जो टेस्ट में फर्स्ट आएगा ना उसको यस मैं दूंगा एक आईफोन। सब मजाक कर रहे हो? आईफोन मान लो। आप ना टेस्ट के लिए पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आईफोन के लिए। बात को समझो, मतलब जब आपको कुछ लालच दे दिया जाता है, और सेम लालच हो सकता है आपके पेरेंट्स की खुशी या जिन्होंने आपको पैदा किया है, जब वो सुनेंगे आपके बच्चे ने क्लास 10th में टॉप किया है, ही हैज स्कोर्ड 99%, आपके बच्चे ने क्लास 12th में आग लगा दी, आपके बच्चे ने यूपीएससी में टॉप, एक बार सोच समझ के बोलना, पेरेंट्स जिस चौड़ पे आते होंगे वो चौड़ कितनी गजब होती है ना। जो रोड पे चलेंगे, एक बार इमेजिनेशन करो बेटा, जब क्लास 12th में टॉप किया ना, आप मानोगे नहीं बच्चा, इतनी इज्जत मिलती है ना, इतनी। आप देखोगे अभी इनके इंटरव्यू के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, इतनी इज्जत मिलती है। अगर आप वो फील लेना चाहते हो ना, अगर पूरा स्वैग लेना चाहते हो बदमाश बन के, तो बच्चा आपको एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, बहुत शानदार लेके जाएंगे। इसीलिए किसी भी पल में ना जब आपको लगे, तो आपके लाइफ में कहते हैं ना एक सर्किट होना चाहिए जिससे आप बातें करके रियलाइज करते हो, हाँ मैं सही कर रहा हूं। तो क्या आपके लाइफ में भी पेरेंट्स के अलावा या पेरेंट्स आपका पार्ट है? जल्दी से मुझे कमेंट करना कि सर ये होना जरूरी बच्चा, कि किसके खातिर पढ़ रहे हो। आप हो सकता है पेरेंट्स के खातिर पढ़ रहे हो सकता है रिश्ते के खातिर पढ़ रहे हो बेटा, हो सकता है कि अपने गॉड के खातिर पढ़ रहे हो सकता है संतोष सर के खातिर पढ़ रहे हो। जल्दी से मुझे बताना किसकी आंखों में तुम खुशी देखना चाहते हो, और अपने लिए नहीं सही, उनके लिए पढ़ो। क्यों? जब तुम उनके लिए पढ़ोगे ना, अपने आप से मजा आएगा और आप खुद उस लिस्ट में आ जाओगे। डन। सो जब भी लगे हमेशा देखो कि मैं किसके लिए, उसको कितना बुरा लगेगा कि यार मैंने नहीं करा, उसको कितना बुरा लगेगा। अगर आप ये सोचोगे बच्चा, तो आप आगे पक्का 100% जाओगे। फेल बट नेवर क्विट, फेल बट नेवर क्विट। ये बातें सिर्फ अच्छी लगने के लिए नहीं है, इसको अप्लाई करना कौन कौन करेगा? फेल तो हर कोई होगा, सिंपल सी बात है। आप मानोगे नहीं, क्लास 10th की जर्नी पे मैं हाफ ईयरली में जो मिड टर्म होते हैं वो फेल था, और क्लास 10th में 85%, क्लास 11th में 59.9%, क्लास 12th में 91.2%। ये देखो सिंपल सा है। आप फेल क्यों होते हो सकता है कुछ कमी आपकी रह गई हो। जब फेल होते हो, विराट कोहली खेलते हैं ना, अब ये आरसी बाहर हुई ना बच्चा, तो कुछ गलती वहां रही होगी। अगर वहां पर सीएसके फाइनल में है तो कुछ अच्छी बातें करके वहां गई। बेटा देखो फेल तो हर जगह होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में हार मान जाओ।
करना पड़ेगा। हर देखो वही पॉइंट बार बार घूम रहा है कि फेल तो बेटा आपको देखो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट आप देते हो, उसके बाद आप पास होते हो, तो फेल तो है। और फेल का मतलब यह है कि आपने लर्निंग ली, अच्छा मुझे ये काम नहीं करना। और हम सेम वही गलती करते हैं। मान लो आपने 6 × 2 12 किया, आपने देखा कि 6 × 2 12 किया, आपने 10 लिख दिया, तो हमने गलती क्या करी, अच्छा सर मैंने इसको 5 मान लिया, मान लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बोलना चाह रहा हूं कि आप फेल हर जगह होगे और हमेशा रेस का पार्ट रहो, फेल होते भी उसको एक्सेप्ट करो और स्पोर्ट्समैन वाली फील लाओ कि यार फेल हार जीत तो एक पार्ट है। जो सेकंड रैंक इनकी आई होगी तो क्या उन्होंने कम मेहनत करी होगी? नहीं बच्चा, वो तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे रह गए होंगे। इसका मतलब आप फेल होगे बट आपको क्विट नहीं करना, और आप क्विट कर जाते हो। पता मानोगे नहीं, 90% तक हर कोई पहुंचता है, उसके आगे जो जाता है ना वो जा रहा है जिसने बहुत सेल्फ स्टडी करी है। इसलिए बच्चा क्विट नहीं करना। डर है क्या कि सर हमें क्या अपनी जर्नी पे सच में सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है? तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, इसका आंसर नो। डिपेंड करता है आपके हाथ में जो फोन है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। यूपीएससी टॉपर से पूछो तो उन्होंने आंसर है यस। I tried to stay connected with my social circle. अपने सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड सर्कल सबको मेंटेन रखा। मेंटेन बहुत जरूरी है यार। कौन नहीं चलाता, कौन इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाता? हर कोई चलाता है यार। आपके मामा चाचा सब गांव में होते हैं, उनसे कैसे बात करते हो? आप फेसबुक से बात करते हो। हर किसी का मन होता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करूं, कौन नहीं करता? अरे उसको लिमिटेड रखो, उसको लिमिटेड रखो। एंड सर तो कब करें? आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो जब ब्रेक लेते हो ना, इस ब्रेक पे किया करो। उनसे पूछा गया तो बोला कि मैं ब्रेक के टाइम पर नेटफ्लिक्स देखती थी। बात को समझो यार, हर कोई चलता है और तुम बहाने हो मैं तो इंस्टाग्राम एडिक्टेड और मैं तो सोशल मीडिया एडिक्टेड। अरे एडिक्टेड नहीं बनना ना, मैनेज करो। आप पढ़ाई को मैनेज करते हो। अरे मेरे बच्चों, आप अगर ये 2 घंटे चलाते हो ना, 1 घंटे चलाओ। एक चला रहे हो तो आधी चलाओ, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। और कहते हैं ना, जो एक टेस्ट दूसरे से ज्यादा आएगा वो अपने आप चला जाएगा। जब तुम निरंतर अभ्यास करोगे ना, ये सब फीका लगेगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, ये चलाना बिल्कुल सही है, आप चलाओ, कौन मना कर रहा है? बट मैनेज करो कि अच्छा मैंने अगर यहाँ पर 1 घंटा चलाया ना, तो कब? जब ब्रेक टाइम था, जब आपको लगे हाँ अब मुझे पढ़ना नहीं है। सुनो, 8 से 9 घंटे पढ़ना जरूरी होता है, मान लो, बट ब्रेक में 2 घंटे फिर 2 ऐसे करके निरंतर पढ़ोगे बेहोश हो जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है इसको साइड रखना, बट चलाओ, इसको मेंटेन करो कि कैसे आपको चलाना है। अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है उसे कम करो। अगर आप मान लो कि बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, आप गेमर हो, तो अगर आप 4 घंटे खेलते हो उसको आज कम करो। धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। जब जिम पे जाते ना, डाइट को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। डर है क्या? पक्का ना? यस, अब सच्ची बोलना। आप में से कितने बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते थे? जल्दी मुझे कमेंट करना। पूरी दुनिया करती है ना। यस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ब्रेक टाइम पे यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। ब्रेक टाइम पे जो करना करो, पक्की बात है क्या? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये वो बातें जो आपको पता थी, सच्ची बोलना, ये सारी बातें थी जो कि संतोष सर हमें पता थी, तो आपने हमें नया क्या बताया? माय डियर स्टूडेंट्स, वही बातें होती हैं, कुछ नया नहीं होता। बस हम कमी क्या करते हैं बच्चा, हम ढूंढते हैं कुछ नया मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नए की तलाश में सोचते हो कि यार ये इससे मेरी लाइफ बदलेगी। जो छोटी छोटी गलती आप कर रहे हो ना, उसको साइड कर दो, कुछ अच्छी क्वालिटीज को लेके आ जाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका क्या, मेरा सुधरा यार। अगर मैं एक कॉलेज का नॉर्मल सिंपल सा एवरेज बच्चा यहां तक पहुंच सकता है, इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चों को सिखा रहा हूं, तो आप भी तो कर सकते हो यार। मेरा मानना ये ना, किसी बड़े इंसान से मत सीखो, जो आपके आसपास से उठा है, जो आपके बैकग्राउंड से उठा है, आपके सराउंडिंग से उठा है, उससे आप ज्यादा सीखते हो। डन बच्चा। अब जाके ना, मतलब बड़े बड़े कहते हैं ना कि बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं लोग, की नहीं, आपके आसपास से कौन उठा है जो आपका इंस्पिरेशन बन सकता है। यार ये सामने से उठाया हमारे यार, और कहां पहुंच गया, ये फील लेके आना है। ज्यादा भी नहीं कि ओए आज फेसबुक खरीद लूंगा, आज इंस्टाग्राम खरीद लूंगा, नहीं बच्चा। लोग जाते हैं जब आपका वो होते हैं, क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोग्राम होते हैं, आपका काउंसलिंग हो रही है, वो सीख रहे हैं, उसके दिन चौड़ आ जाती है, आज तो ट्विटर खरीद लूंगा। अरे मेरे बच्चों, ऐसे स्टेप नहीं लेते, धीरे धीरे सीखो और आप गलती करोगे, फिर गलती फिर सीखिए। स्टूडेंट्स, कि हमेशा आपको शांत रहना है। बी काम एंड, इसको रीड करो, बी काम एंड इवन द हार्डेस्ट एग्जाम विल बी इजियर फॉर यू। Be positive and stay active. Best of luck with your exam. That's your simple rule बच्चे बाड़ी। हमेशा शांत रहो। अगर MSD, अगर महेंद्र सिंह धोनी इतने ऊपर है ना, इसका एक ही रीजन है, बोलो कि आपका कामनेस। पैनिक मत होना, पैनिक होने से कुछ होता ही नहीं है।
पैनिक आपको होना ही नहीं है। बस आपके साथ एक अच्छा गुरु होना चाहिए जो आपको यस ट्रेन करे। अगर आप सभी मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हो, अगर आप सभी मेरी मेंटरशिप का पार्ट बनना चाहते हो, आप सभी क्लास 10th को एक ऊपर आगे लेके जाना चाहते हो, बच्चा पार्टी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बच्चा मैं आपको सिर्फ साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चा मेरा मानना है कि सिर्फ साइंस पढ़ने के लिए आप मत आओ। अगर आप चाहते हो कि एक ट्रेन होना, लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, तो आप सबको पता होगा यार यस अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप क्लास 9th पे हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप सब्सक्रिप्शन का पार्ट बन सकते हो। इससे क्या होता है, अब डेली आपको कोई एक बंदा पुश करता है, बेटा ये कर, तेरा ये टास्क है, डेली ट्रेन करेगा। सो आप साथ में आपको लेक्चर तो मिलेंगे बच्चा। और मेरा मानना है कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से आप यहां पर पर्सनली ट्रेन हो सकते हो। पढ़ना जरूरी बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सारी मिस्टेक्स आप कर रहे होते ना, इसको इंप्रूव कौन करेगा, तो आंसर ही संतोष भट्ट सर। अगर आप सभी चाहते हो मेरे मेंटरशिप का पार्ट बनना बच्चा, तो आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें आपसे पढ़ना है, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। और बैच को ज्वाइन करते समय मैं लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा। एंड यस ज्ञानी22 इज माई कोड। इस कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि अभी क्या चल रहा है बेटा, अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। और साथ में माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर फीस कितनी होती है। देखो सिंपल से माय डियर, देखो एक होता है प्लस और एक होता है आपका आइकॉनिक। डन, ठीक है। देखो 3 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हो तो एक पड़ेगा सिर्फ 589 पर मंथ। अगर आप 24 मंथ का लेते हो 733 पर मंथ। एंड बच्चा अगर आप 15 मंथ का लेते हो बेटा 1013 है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं बचा। मैं फिर से बोलता हूं, जब बात बेस्ट की होती ना, तो वहां सीखने के लिए एक कदम पीछे मत आया करो, एक कदम आगे जाया करो। तो यार देखो मैं आपसे कह रहा हूं, आप लेक्चर को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि सर यू कैन डू, सर आप करवा दोगे, आपको ट्रस्ट होता है, तब आप बच्चा इसका पार्ट बनो। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, देखो। और सेम मेरा कोड यूज करना है ज्ञानी22, ताकि आप सबको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। डन बच्चे बाड़ी, सो हमने बहुत कुछ सीखा बच्चा इस छोटे से वीडियो पे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। एंड यस कुछ गलती हो गई होगी यार, तो उसके लिए क्षमा कर देना। एंड यस जो भी बातें थी आप सबको सिखाया, ताकि हम सब भी जिस तरह हमारे यूपीएससी टॉपर ने फोड़ा है, वैसे बच्चा आप सब मिलके यहाँ पर 4 चांद लगा सको। और मुझे कमिटमेंट दो कि सर ये पूरा साल मेरा है, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं आपके साथ। एंड यस आर यू ऑल रेडी बच्चा लोग टू रॉक इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन? यस सर। और सब मिलके बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, A, B, K, S, J, रॉक्स।